हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12 के बच्चों के लिए वीडियो लेके आया हूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। आज के वीडियो हमारा डिस्कशन होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर को कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी कहते हैं। तो आज हमारा दो ही पॉइंट पर डिस्कशन होगा। क्या है कोऑर्डिनेशन स्फीयर? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर तीन चीजें। कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो पूरा स्क्वायर ब्रैकेट होता है प्यारे बच्चों, पूरे स्क्वायर ब्रैकेट को कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। अब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तीन कंटेंट होते हैं। पहला कंटेंट है सेंट्रल मेटल एटम या आयन, दूसरा कंटेंट है लिगैंड और तीसरा कंटेंट है कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? नंबर ऑफ लिगैंड यानी नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये तीन चीजें उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहती हैं, जिस स्क्वायर ब्रैकेट को यहां पर आप नाम देते हो कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी प्यारे बच्चों। तो इसी का डिस्कशन करना है और इसी में कोऑर्डिनेशन नंबर का भी आपको डिटेल मिल जाएगा। और इस कोऑर्डिनेशन नंबर को प्यारे बच्चों सेकेंडरी वैलेंसी भी कहते हैं, जिसका आगे चलने पर वीडियो के और आगे लेक्चर जब बढ़ेंगे तो आपको एक एक पॉइंट मिलता जाएगा। लेकिन अभी से मैं इंट्रोड्यूस कर देना चाहता हूं कि यही कोऑर्डिनेशन नंबर बाद में चलकर सेकेंडरी वैलेंसी से पढ़ा जाएगा। तो चलते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 12 है, लेक्चर नंबर 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन नंबर, पहले तो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर लें। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? अरे जितने लिगैंड की नंबर होती है, या यूँ कह लीजिए कि सबसे बढ़िया जो है जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, सभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम काउंट कर लेते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर मिलता है। यानी सेंट्रल मेटल के साथ जितना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर, या यूं कह दीजिए कि नंबर ऑफ लिगैंड। नंबर ऑफ लिगैंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम उड़ जाती है, कभी कभी डाइडेंटेड लिगैंड होता है, तो हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को ही हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो चलते हैं, देखिए प्यारे बच्चों, द टोटल नंबर ऑफ यूनिडेंटेड, इसीलिए लग गया है यहाँ पर यूनिडेंटेड, क्योंकि एक यूनिडेंट क्या कई बांड बनाएगा? एक बांड बनाएगा। डाइडेंटेड क्या होगा? दो बांड। हालांकि डाइडेंटेड देखने में एक लिगैंड लगता है लेकिन दो बांड बनाता है, इसीलिए हम यूनिडेंट यहाँ पे डेंटेड लिगैंड कहते हैं। यूनिडेंटेड या मोनोडेंटेड लिगैंड हमेशा एक कोऑर्डिनेट बांड बनाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? एक। अगर दो यूनिडेंटेड है तो दो बांड बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 2। अब डाइडेंटेड होगा तो डाइडेंटेड एक लिगैंड होगा लेकिन दो बनाएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा। ट्राइडेंटेड एक लिगैंड होगा लेकिन बांड कितना बनाएगा प्यारे बच्चों? 3, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 3। तो ट्राइडेंटेड, डाइडेंटेड 2 बनाएगा, ट्राइडेंटेड 3 बनाएगा। टेट्राडेंटेड मान लीजिए कोई लिगैंड है तो लिगैंड की संख्या तो 1 हो गई, लेकिन टेट्राडेंटेड है तो 4 कोऑर्डिनेट बांड बनाएगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 गिना जाएगा, है ना। तो जो भी हो, तो जितना बांड बनाएगा कुल मिलाकर के जितना कोऑर्डिनेट बांड बनाएगा दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। आप नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बांड की बात करें, द टोटल नंबर ऑफ यूनिडेंटेड लिगैंड्स प्लस डबल नंबर ऑफ डाइडेंटेड लिगैंड अटैच टू द सेंट्रल मेटल आयन थ्रू कोऑर्डिनेट बांड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल। या यूँ कह दीजिए, देखिए ये सेकेंड पॉइंट काफ़ी स्पष्ट कर देता है। इन अदर वर्ड्स कोऑर्डिनेशन नंबर में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ध्यान दीजिए, आप इस पर जाइए जो मैं सर्किल बना रहा हूँ, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब चाहे मोनोडेंटेड हो, डाइडेंटेड हो, ट्राइडेंटेड हो, जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, देखो भाई, डाइडेंटेड 2 बांड बनाएगा, ट्राइडेंटेड 3 बांड बनाएगा, टेट्राडेंटेड 4 बांड बनाएगा, पेंटाडेंटेड 5 बांड बनाएगा, हेक्साडेंटेड 6 बांड बनाएगा। अब हेक्साडेंटेड एक लिगैंड है, अगर वो 6 बांड बनाता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, 1 नहीं होगा। लिगैंड 1 है, हेक्साडेंटेड है, लेकिन 6 बांड बनाएगा एक बार में, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। उसी तरह से टेट्राडेंटेड लिगैंड है तो
लिगैंड एक है, सिंगल है, लेकिन बाय नेचर वह टेट्राडेंटेड है। तो अब वो एक बार में 4 बॉन्ड बनाएगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगी प्यारे बच्चों। ये चीज़ें हैं, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इन अदर वर्ड्स कोऑर्डिनेशन नंबर में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम और आयन बाय द लिगैंड्स। कोऑर्डिनेशन नंबर is also called secondary valency of the central metal atom। थोड़ा सा मैंने यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर को सेकेंडरी वैलेंसी भी कहते हैं प्यारे बच्चों। फॉर एग्जांपल देखिए, इन द कॉम्प्लेक्स आयन सिल्वर ये क्या कहते हैं, डाइसाइनाइडो, Cn2 है ना, Cn2 है, डाइसाइनाइडो अर्जेंटेट इसका नाम है। डाई चूंकि माइनस है तो अर्जेंटेट, डाइसाइनाइडो अर्जेंटेट। अब यहाँ पर जो साइनाइड है वह जो है कितना है इसका, ये मोनोडेंटेड है। Cn क्या है, मोनोडेंटेड है। तो मोनोडेंटेड है तो कितना है मोनोडेंटेड, 2 है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया कि दो बॉन्ड बनाएगा ये मोनोडेंटेड, 2 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा। इसीलिए कापर टेट्रामाइन, अब अमोनिया क्या है, मोनोडेंटेड है। टेट्रामाइन कापर, टेट्रामाइन अमोनिया 4 है तो टेट्रामाइन कापर। अब देखिए सेंट्रल मेटल है, ये लिगैंड है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। क्योंकि मोनोडेंटेड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही कहा जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही कहा जाएगा। लेकिन अगर डाइडेंटेड होता तो 4 का 2 में मल्टीप्लाई कर देते, निकल आता, लेकिन ऐसा नहीं है। उसी तरह से क्रोमियम, क्रोमियम में देखिए हेक्सा एक्वा क्रोमियम, हेक्सा एक्वा, एक्वा माने वाटर, हेक्सा 6 बार है ना। अब वाटर मोनोडेंटेड है प्यारे बच्चों, मोनोडेंटेड है। तो अब मोनोडेंटेड है तो 6 बार आया है तो 6 बॉन्ड बनाएगा। मोनोडेंटेड, मोनो माने 1 तो 6 बॉन्ड बनाएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस तरह से मोनोडेंटेड के लिए जो नंबर होगा यही हो जाएगा। बाकी डाइडेंटेड होगा तो इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ट्राइडेंटेड होगा इसका 3 से मल्टीप्लाई कर देता है, जो इस नंबर का उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिल्वर, कापर एंड क्रोमियम आर, मैंने यह बता दिया। सिल्वर का कितना होगा, 2 हो जाएगा। कापर का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, हाँ। और क्रोमियम का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि सब के सब मोनोडेंटेड है रिस्पेक्टिवली इन द कॉम्प्लेक्स आयन इन द। अब देखें ये इसकी बात है, ये आयरन है ना, ट्राई ऑक्सलेटो फेरेट, ये ध्यान दीजिए। ट्राई, ये C2O4 क्या है, ऑक्सलेट है। तो ट्राई ऑक्सलेटो 3 बार है ना, फेरेट। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों ऑक्सलेट जो है, ऑक्सलेट डाइडेंटेड है, ऑक्सलेट डाइडेंटेड है। मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, ऑक्सलेट आपका डाइडेंटेड है। कैसे, देखिए मैं थोड़ा सा ऑक्सलेट समझा देता हूँ। ये है ऑक्सलेट COO माइनस, फिर COO माइनस, C2O4 माइनस, है ना। अब यहाँ पर ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा। है लिगेंड एक, है लिगैंड एक, लेकिन डाइडेंटेड है। तो अब इसका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होगा, तो ये जो आप जब इस तरह से रहा करें तो अगर डाइडेंटेड है तो ये जो नंबर लिखा हुआ 3 नहीं, 3 2 जा 6, 2 है ना, इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। अब ऐसा लगता है बच्चों को कि यहाँ 3 लिखा है, चलो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो गया। 3 नहीं होगा, लिगैंड सिंगल है, लिगैंड सिंगल है, लेकिन ये डाइडेंटेड है, तो बाय नेचर ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो इसीलिए इस 2 का इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल आता है प्यारे बच्चों, 3 2 जा 6। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, जिसको हम आगे डिफाइन करते हैं। तो आप इसको नोट कर लो पहले, बहुत बढ़िया, ठीक है प्यारे बच्चों, आप इसे नोट कर लें, आप इसको नोट कर लीजिए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द आयरन इज 6 है ना, ये बता दिया था मैंने। बिकॉज C2O4 माइनस 2 ऑक्सलेट आयन इज अ डाइडेंटेड लिगैंड, वही बात आई। द मोर कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल आर 2 4 6। किसी मेटल का जो कॉमन
कोऑर्डिनेशन नंबर जो चर्चा में रहता है 2, 4, 6 देखने को मिलता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर ये 2, 4, 6 ज़्यादा देखने को मिलते हैं, काफ़ी कॉमन है। लेकिन व्हाइल लेस कॉमन 3, 5, 7 3, 5, 7 कम देखने को मिलते हैं प्यारे बच्चों। तो कुछ बातें हैं यहाँ पर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर केवल सिग्मा बांड से ही डिसाइड किया जाता है। अगर बाय द वे कहीं पाई बांड बन जाता है तो पाई बांड को कंसीडर नहीं किया जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर को काउंट करने में। कभी कभी बच्चे कोऑर्डिनेशन नंबर काउंट करने के लिए पाई बांड भी शामिल कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, पाई बांड इस्तेमाल नहीं किया जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर को डिसाइड करने के लिए। केवल सिग्मा बांड जो होता है, सिंगल बांड जो होता है सिग्मा बांड, दैट इज यूज्ड टू डिसाइड द कोऑर्डिनेशन नंबर। वही बात कही जा रही है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ द सिग्मा बांड फॉर्म्ड विद द लिगैंड्स विद द सेंट्रल मेटल एटम। पाई बांड्स इफ एनी फॉर्म्ड, मान लीजिए बाय द वे कहीं पाई बांड भी बन चुका है, तो बिटवीन द लिगैंड एंड द सेंट्रल एटम आयन आर नॉट कंसीडर्ड फॉर दिस पर्पज। देखिए साफ साफ कहा जा रहा है कि सिग्मा बांड ही केवल यूज किया जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर को डिटेक्ट करने के लिए, पता करने के लिए। पाई बांड का यूज नहीं किया जाता है। अच्छा, कभी कभी कुछ जो है जो कोऑर्डिनेशन बांड बनता है तो इलेक्ट्रॉन को डाट के रूप में यूज किया जाता है, लेकिन अब आज के डेट में ऐसा नहीं दिखाया जाता है। अब मैं बता दे रहा हूँ। The electrons forming the sigma bonds are sometimes represented by pair of dots preceding the donor atom of the ligands in the formula। तो जो डोनर एटम हैं उनके पीछे, प्रीसीडिंग, उनके पीछे जो डोनर एटम हैं, डोनर एटम के पीछे इलेक्ट्रॉन पेयर को डाट के रूप में बना करके दिखाया जाता है। इससे मालूम होता है कि केवल यही एटम डोनेट कर रहा है। देखिए यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल है, यहाँ पर ये कोबाल्ट है, हेक्सामाइन कोबाल्ट, हेक्सामाइन अमोनिया है, और 6 ठो है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। मोनोडेंटेड लिगेंड है जो 6 कोऑर्डिनेट बांड बनाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मोनोडेंटेड के लिए सीधा सीधा यही कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है मोनोडेंटेड के लिए। अब यहाँ पर क्योंकि अमोनिया में हाइड्रोजन डोनेट नहीं कर रहा है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के पीछे 2 ठे डाट लगा है। देखो प्यारे बच्चों, है ना ये। तो इसका मतलब होता है कि इस अमोनिया में नाइट्रोजन केवल डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम को। इसी तरह से देखिए हेक्सासाइनाइडोफेरेट, आयन है तो माइनस है तो मैंने फेरेट कह दिया। तो अब और प्लस है तो उसका यूजुअल नाम लिया जाता है, 8 नहीं लगाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर साइनाइड में नाइट्रोजन नहीं डोनेट कर रहा है, कार्बन डोनेट कर रहा है, तो कार्बन के पीछे डोनेट लगाया गया। अगर नाइट्रोजन के पीछे लगाया जाता तो पता चल जाता कि नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। उसी तरह से निकल में देखिए टेट्रा कार्बानिल निकिल, टेट्रा कार्बानिल निकिल में ये ऑक्सीजन नहीं डोनेट कर रहा है, कार्बन कर रहा है, इसीलिए कार्बन के पीछे 2 डाट लगाया गया है। इससे ये मालूम हो जाता है। उसी तरह से देखिए ट्राईक्लोराइडो प्लेटिनेट में यह क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है क्लोरीन के, ट्राईक्लोराइडो नहीं टेट्राक्लोराइडो, ये 4 है। टेट्राक्लोराइडो प्लेटिनेट, ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, इसलिए क्लोरीन के पीछे इलेक्ट्रॉन का डाट बनाया गया है। प्यारे बच्चों, इसको आप नोट कर लें। वेरी गुड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं बस समझा देना चाहता हूँ, एक डायग्राम है यहाँ पे, एक ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है। अक्सर फार्मूला में स्क्वायर ब्रैकेट देखने को मिलता है। स्क्वायर ब्रैकेट में देखिए ये सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल सबसे पहले लिखा जाता है। सबसे लेफ्ट साइड में स्क्वायर ब्रैकेट जहाँ से शुरू होता है, सबसे लेफ्ट साइड में सेंट्रल मेटल। यहाँ पर सेंट्रल मेटल कौन सा लिखा गया है भाई? कोबाल्ट है, ये सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है। उसके बाद जो है लिगैंड है। अगर कई एटम का लिगैंड होता है तो एक ब्रैकेट बना देते हैं। अगर सिंगल एटम है जिससे क्लोरीन है तो ब्रैकेट नहीं बनाया जाता है। क्लोरीन अकेला सिंगल में एटम है, लेकिन यहाँ पर अमोनिया है, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, तो थोड़ा सा ब्रैकेट बनाना पड़ता है। तो ये एक पूरा ब्रैकेट के अंदर का, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर का ये क्या है प्यारे बच्चों? लिगैंड है। अब स्मॉल ब्रैकेट खत्म होता है तो यहाँ पर एक नंबर लिखा होता है, वो बताता है कि कितनी बार लिगैंड आया है ना। तो ये लिगैंड 6 बार आया है। अब
तो इस नंबर चूंकि मोनोडेंटेड है तो यही नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। अगर यही लिगैंड अगर डाइडेंटेड होता तब 6 का मल्टीप्लाई करके 6 का 2 में मल्टीप्लाई करके कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेते। तो प्यारे बच्चों इसके अंदर 3 चीज़ें हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 3 कंटेंट है। पहला कंटेंट सेंट्रल एटम, दूसरा कंटेंट लिगैंड, तीसरा कंटेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। 3 के अलावा चौथा कोई नहीं होता। इसको पूरे ब्रैकेट को क्या कहते हैं, देखिए डॉट डॉट करके मैंने घेर दिया है। इस पूरे ब्रैकेट को, स्क्वायर ब्रैकेट को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब जब ब्रैकेट खत्म हो जाता है तो राइट साइड या लेफ्ट साइड कोई एलिमेंट मिलता है, उसको हम काउंटर आयन कहते हैं। काउंटर आयन यह कभी कभी इस तरफ भी होता है। तो काउंटर आयन 2 टाइप के होते हैं प्यारे बच्चों, आयनायन और कैटायन, जिसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए इसका इसी का एक टिपिकल फार्मूला है। देखिए यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ पर यम है, यम फॉर सेंट्रल मेटल एटम, एल फॉर लिगैंड, एन फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर, सी फॉर काउंटर आयन। और ये पूरे ब्रैकेट को देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। पूरे जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी बताता है ना। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन जोन, ऐसे आप ये नाम दे सकते हैं, क्योंकि उस जोन के अंदर, उस स्फीयर के अंदर, उस एंटिटी के अंदर 3 कंटेंट होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम, लिगैंड, कोऑर्डिनेशन नंबर। चौथा नहीं होता है, ध्यान दीजिए। अब उसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर का हम डिफिनीशन देने जा रहे हैं। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर को हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं, कोऑर्डिनेशन जोन कहते हैं या कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। द सेंट्रल एटम एंड द लिगैंड which directly attached to it are enclosed in a square bracket with coordination number is collectively termed as coordination sphere। मैंने बताया ना क्या कितनी चीज़ें आ गई। सेंट्रल मेटल होता है, उससे अटैच लिगैंड होते हैं और ये इनक्लोज होते हैं, बंद होते हैं ब्रैकेट में विद कोऑर्डिनेशन नंबर। विद कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ इनको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, है ना। और कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। देखिए यहाँ पर है, ये यम है, ये यल है, ये यन है। यम क्या है, सेंट्रल मेटल है, यल का है, लिगैंड है, यन क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब ये देखिए इसको पूरे ब्रैकेट को यहाँ पर दिखा गया है, पूरी तरह से मैंने हाईलाइट कर दिया है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन जोन प्यारे बच्चों, तो इसको आप नोट कर लें। बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर आपको काउंटर आयन, चूंकि मैंने बताया था काउंटर आयन एक राइट साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है। स्क्वायर ब्रैकेट जहाँ बंद होता है उसके ठीक राइट साइड या स्क्वायर ब्रैकेट जहाँ से शुरू होता है लेफ्ट साइड, ये 2 टाइप के काउंटर आयन मिलेंगे। तो देखिए लिगैंड्स एंड द मेटल एटम इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट बिहेव एज सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट। ये पूरा जो है लिगैंड और मेटल सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, ये आयनाइज नहीं होंगे, सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट है। अब काउंटर आयन क्या है, द आयनाइजेबल ग्रुप्स आर रिटेन आउटसाइड द ब्रैकेट आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट। जो ये काउंटर आयन आयनाइजेबल ग्रुप होता है, आयनाइज हो जाता है, तो अब ये या तो स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट साइड लिखे जाते हैं कभी कभी या राइट साइड, क्योंकि अब ये यहाँ पर देखिए यम यल यन। यम क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, यल क्या है, लिगैंड है, यन क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये पूरा ब्रैकेट क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब इसके जहाँ बंद होता है ये ब्रैकेट, उसके आगे बाहर आउटसाइड में एक सी लिखा है काउंटर आयन। लेकिन यह काउंटर आयन किस नेचर का होता है, एनायन टाइप का होता है। इस काउंटर आयन पर माइनस चार्ज आएगा। जब इस पर माइनस चार्ज आएगा प्यारे बच्चों, जब इस पर माइनस चार्ज आएगा, जब इस पर देखिए मैंने बना भी दे रहा हूँ, जब इस पर माइनस चार्ज आएगा तो कॉम्प्लेक्स पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। इसीलिए इसको इस राइट साइड वाले काउंटर आयन को, राइट साइड वाले काउंटर आयन को एनायन कहते हैं। अच्छा, दूसरा काउंटर आयन क्या है, देखिए यहाँ पर सी लिखा है, जहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट होता है, यही सी अब यहाँ लिख दिया गया है ना। तो ये काउंटर आयन है
और ये कैटायन टाइप का है, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज आएगा, तब इस पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस आएगा। तो देखिए काउंटर आयन कैटायन टाइप। अब आप देख रहे हैं इस सी को हमने दो तरफ लिखा है, इस सी को दो तरफ लिखा है, यही सी राइट साइड है यहाँ पर, तो एनायन हो गया। काउंटर आयन यहाँ भी कहा जाएगा, यहाँ भी काउंटर आयन कहा जाएगा, लेकिन यह काउंटर आयन अगर स्क्वायर ब्रैकेट के इंड के बाद है, आउटसाइड जहाँ स्क्वायर ब्रैकेट खत्म होता है, समाप्त होता है, उसके राइट साइड है, तो यह काउंटर आयन माइनस में होगा, एनायन होगा। लेकिन जहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट होता है उसके बाहर काउंटर आयन है, तो यह कैटायन टाइप का होगा, तब इस कॉम्प्लेक्स पर माइनस चार्ज आएगा। तो इसी देखो इसका एग्जाम्पल मैं पहले का एग्जाम्पल दे दिया, कोबाल्ट हेक्सामाइन क्लोराइड है ना। तो अब यहाँ पे क्लोराइड है ना, तो अब ये क्लोराइड क्या है, काउंटर आयन है, 3 क्लोरीन है ना ब्रैकेट के लास्ट में। ये काउंटर आयन कैसा टाइप है भाई, एनायन है। ये देखिए राइट साइड होकर तो एनायन। देखिए अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो कोबाल्ट। तो अब ये पोटेशियम कहाँ आ गया है, स्क्वायर ब्रैकेट के जहाँ शुरुआत होता है ठीक बाहर, तो दोनों काउंटर आयन बाहर हैं, ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, लेकिन ये बाहर है तो कहाँ है, राइट साइड है, ये बाहर है तो कहाँ है, लेफ्ट साइड है। तो ये राइट साइड वाला काउंटर आयन एनायन होगा, लेफ्ट साइड वाला काउंटर आयन कैटायन होगा प्यारे बच्चों। तो आज के वीडियो बस इतना ही। वेरी गुड, थैंक यू। आप इसको अच्छे से नोट कर लें, वेरी गुड, आप नोट कर लें, बहुत बढ़िया।